इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया है। यहाँ पे देखें कि हम इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। हम एक साइड को कंसीडर करेंगे और दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम राइट हैंड साइड लेंगे, सॉरी यहाँ पे आएगा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है कोसिकेंट प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ रहा है कोसिकेंट। अब यहाँ पे हमें फोकस करना है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटीज जो आ रही हैं वो जस्ट कॉस थीटा है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करने की। तो कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin के इक्वल होता है। तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे 1/sin। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, cos/sin के इक्वल। तो इसलिए हमने cos/sin लिख लिया और होल स्क्वायर उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखें कि फ्रैक्शन आ रहा है और फ्रैक्शन में पॉजिटिव साइन है साथ। तो इसलिए हम इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर चेक करते हैं। तो डिनोमिनेटर कितना है, साइन थीटा है, दोनों में ही दोनों का डिनोमिनेटर साइन थीटा है। तो इसलिए साइन थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब साइन थीटा एलसीएम आ गया, क्योंकि ये साइन थीटा डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है इसलिए न्यूमिनेटर भी सेम ही आ जाएगा। और इसके डिनोमिनेटर भी साइन थीटा है, सेम है, तो कॉस थीटा भी सेम ही आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेम वैल्यू लिख दी, यानी न्यूमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो न्यूमिनेटर भी एज इट इज़ आ जाता है। अब हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं। तो ऊपर वाली ब्रैकेट के ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमने स्क्वायर अलग अलग कर दिया। अब नीचे क्या आ जाएगा, ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 - कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा। ये हमने कैसे इसको एक्सपेंड किया है, इस स्टेप को, हमारे पास फॉर्मूला था a² - b²। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a - b a + b। तो इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड किया कि a - b, a हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1² - कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए हमने इसको एक्सपेंड कर दिया कि 1 - साइन थीटा और 1 - कॉस थीटा और 1 + कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए कि ऊपर ब्रैकेट है, स्क्वायर है, और नीचे ये वैल्यू सेम आ रही है, ये भी 1 + कॉस थीटा का स्क्वायर है और ये 1 + कॉस थीटा है। तो ये इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो न्यूमिनेटर में एक पावर रह जाएगी, क्योंकि 2 पावर्स थी तो एक इसके साथ कैंसिल हुई है और एक बाकी रह जाएगी। तो इसलिए 1 + कॉस थीटा आ गया न्यूमिनेटर में, और ये वैल्यू जो बची थी वो उसी तरह से आ गई। और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। तो इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। और अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, डोमेन हमारे पास पूरी रियल लाइन आ सकती है, लेकिन n पाई नहीं आ सकता, क्योंकि n पाई कॉस थीटा अनडिफाइंड दे देता है। तो इसलिए हमारे पास मल्टीपल ऑफ पाई नंबर्स नहीं आने चाहिए थीटा के, यानी एंगल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था।